नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त लगभग रात के 10 बज रहे हैं। आज पूरी देश और दुनिया विजयदशमी मना रही है, लेकिन आज इस अवसर पर अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज और अपनी परंपरा को बचाने के लिए पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के सुपुत्र गुंजलिकीर मुंडा दरअसल एक घनी जंगल के बीच में ये बसा सोसुकुटी पंचायत के जोरोबाड़े पहुंचे हैं। काफ़ी हाइट में ये जगह है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार ये जो दशहरा का पर्व होता है इसे दसई कहा जाता है। और ये दसई के दौरान में करम का अखड़ा सजाने का, करम गाड़ने का, एक तरह से करम पूजा करने का, दसई करम जिसे कहा जाता है, वो रीति रिवाज है। उस रीति रिवाज को बचाए रखने के लिए दरअसल यहाँ पर गुंजलिकीर मुंडा पहुंचे हुए हैं। वो खुद यहाँ पे अखाड़े पे इस वक्त नाच रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से उनके पूज्य पिताजी डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहा था जे नाची से बाँची, तो उस बात को सही मायने में आगे बढ़ाते हुए, चरितार्थ करते हुए वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आप को सीधे हम लिए चलते हैं अखाड़ा, जहाँ पर इस वक्त पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बेटे गुंजलिकीर मुंडा, जो कि विदेशों में भी रहे हैं, विदेशों की भी एक तरह से उन्होंने देखा है कि विदेश क्या होता है, लेकिन अपनी माटी को और अपनी संस्कृति को, परंपरा को उन्होंने नहीं भूला है। उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आज उनके मन में उनके पिताजी के द्वारा जो दिया हुआ परंपरा को बचाए रखने के लिए जो शोध किया गया है, वो सारी शोध को किस तरह से वो आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से आदिवासी परंपरा, रीति रिवाज और उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। तो तमाम चीज़ों के लिए हम लोग बातें करेंगे उनसे। और साथ ही साथ चलते हैं अखाड़ा में, कुछ नृत्य और गीत और संगीत के साथ हम लोग भी मजे लेते हैं। और आइए चले चलते हैं सीधे करम का दसई है अखाड़ा में। जी, आज पूरा देश और दुनिया विजयदशमी मना रहा है, आप करम अखाड़े में नाच रहे हैं, क्या कुछ कहना होगा? देखिए, तो एक जो गांव की एक जो डेमोक्रेसी होती है उसका एक उदाहरण है। गांव में अपने आप में एक छोटा प्रदेश होता है, तो यहाँ के लोग डिसाइड किए कि आज हम लोग करम मनाएंगे, तो हम यहाँ पर आ गए। साथी लोग बोले हमको, तो हम आ गए इनके यहाँ करम मनाने के लिए। ये दसई करम अखड़ा में काफ़ी सुंदर नृत्य गीत आप पेश कर रहे थे इस वक्त, कितना रचे बसे हैं आप इसमें? देखिए, शुरू से ही हम तो इसमें रहे हैं और जहाँ कहीं भी न्योता होता है नाचने गाने का हम पहुँच जाते हैं। अखड़ा बड़ा हो छोटा हो हमको फर्क नहीं पड़ता है। 2 कड़ी गाने का एक मौका मिल जाएगा, उसी में हम खुश रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये क्षेत्र पूर्व में काफ़ी प्रभावित रहा था नक्सल से, और अभी जिस जगह में आप हैं लगभग रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त आप यहाँ पे हैं, ये बड़ी बात है। किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं? राजधानी रांची में रहते हैं आप। देखिए, एक तो है कि उससे पहले जिस क्षेत्र के बारे में बात करें, देखिए लोगों की बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। सब कोई अपने हिसाब से देश को देखना चाहता है, लेकिन उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बीच में जो समाज को बांधे हुए रखता है, ये नाच गान और अखड़ा ही बांध के रखता है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि कोई किसी तरह की पॉलिटिकल एंगल को देखना चाहिए कि नक्सली है कि ये है वो है। गांव को बांधने का, समाज को बांधने का अखड़ा से बेहतर जगह हो नहीं सकता है। और जहां तक रही टाइम मैनेजमेंट की बात, तो देखिए अखड़ा से ही गांव बनता है, अखड़ा से ही देश बनता है। तो अखड़ा के लिए तो हमारे पास हमेशा समय है, मतलब अगर इसको नहीं करेंगे तो तब हमको खराब लगेगा, लेकिन अखड़ा के लिए समय हमेशा रहता है। आप विदेशों में भी रहे हैं, आपके फेसबुक वॉल पे दिखते हैं कई विदेश के फोटोग्राफ्स दिखते हैं। ऐसे में यहाँ की संस्कृति से जुड़े होना, जबकि जनरली आज के जो युवा होते हैं वो मॉडर्न युग में चलते हैं, आधुनिकता की ओर जाते हैं, तो कैसे, किस तरह से आपको लगता है कि ये ज़मीन आपकी है और आप यहीं पर बसे रहें? देखिए, पूरा देश दुनिया घूमने के बाद अपनापन तो यहाँ के गीत संगीत में ही लगता है।
और बहुत सारे युवा जो सिर्फ आधुनिक संगीत या आधुनिक जीवन शैली की तरफ जा रहे हैं। आप लोग बहुत बड़ा चीज़ उसको एक मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा चीज़ छोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ छोड़ रहे हैं। हम तो दोनों दुनिया देख चुके हैं और जितना मज़ा गांव के अखड़ा में आता है वो कहीं नहीं आता। क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, बताइए। खुशी मिस कर रहे हैं। एक अब अगर इस गांव को देखिएगा या फिर किसी भी अन्य गांव को देखिए झारखंड का, जो एक बोलते हैं ना मटेरियल हैप्पीनेस, जो मतलब क्या जिससे आपको छू के खुशी मिलती है, भले वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो मन की खुशी है, मन की शांति है, वो लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो उसी चीज़ की तलाश में हम गाँव में घूमते हैं। क्या लगता है, आपके पिताजी ने कहा था जे नाची से बाँची, और साथ ही साथ उनकी बड़ी विरासत रही है आदिवासी समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ की मिट्टी के लिए, कितना आगे बढ़ा पाएंगे आप, कहाँ तक ले जाएंगे? तो जितना कोशिश हो पा रहा है हम कर रहे हैं, और हमेशा लगता है कि कोशिश करते रहने से ही सक्सेसफुल होता है आदमी। तो हम तो कोई नहीं अपने आप को अपने पिताजी के बराबर मानते हैं, लेकिन जो कुछ सिखाए के गए हैं बस उसका अनुसरण करना है, कोशिश करते रहना है, और मंजिल अपने आप मिलेगी। ये दसई करम अखड़ा से आज पूरे देशवासियों को विजयदशमी के उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम लोग का जो गांव देहात है, समाज है, देश है, बहुत सारा अलग अलग विचारधारा है लोगों का, लेकिन जो खुशी का माहौल होता है जब लोग एक साथ होते हैं, उसी में आपको सच्चा समाज दिखता है, और इसी में आगे का जो भी भविष्य है देश का, गांव का, इस पूरे क्षेत्र का, उसी के ज़रिए बनेगा। तो कोई भी मौका हो, लोगों को साथ में रहिए, उनके साथ नाचिए गाइए, सुख में दुख में साथ में रहिए, उसी से आगे सब कुछ बढ़ेगा। तो यही संदेश रहेगा मेरा। तो Ainse sangin disumreni misao kale pelakani. Ainse sangin disumreni misao kale pelakani. Kuli mere chatte balam jagare. कुली मेरे चाते बालम जगरे करम चांडूने मुलुरे। Misao kale pelakani. Ainse sangin disumreni misao kale pelakani. Kuli mere chatte balam jagare. Kuli mere chatte balam jagare. Karam Chandune. Yeah, Mama.
आओ नींदों को दिया होरा आएगे तांगी तांगिया होरा आएगे तांगी तांगिया आओ नींदों को दिया आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।